हाय एवरीवन। तो जैसा कि आज की भाग-दौड़ की दुनिया में हम चाहते हैं कि हमारा हर काम जो कई घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाए और जो मिनटों का काम हो वो सेकंड्स में हो जाए। तो वह जैसे हम घर की डेली सफाई करते हैं, गाड़ी हमारी हम साफ करते हैं, उसको हम नॉर्मली साफ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट हमें एक ज़रूरत पड़ती है उस समय में एक वैक्यूम क्लीनर की, तो ह जिसकी वजह से हम उस काम को बड़ी जल्दी और बड़ी फास्ट तरीके से कुछ ही मिनट्स के अंदर कर लेते हैं। तो आज का हमारा डेमो वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं अगारो के एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर की, जिसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स और एक्सेसरीज मिल जाती हैं। तो अगारो ने अपने इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, हर एक चीज के ऊपर बिल्कुल डिटेल में पूरी बात की जाएगी, पूरा इसका रिव्यू दिया जाएगा, क्या इसका प्राइस है, ये सब आपको कुछ बताया जाएगा। वीडियो में एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, कैसे आपको इसको ओपन करना है, कैसे इसको आपको सारी एक्सेसरीज को कनेक्ट करना है और उनको कैसे यूज करना है। अगर आपको ये अगारो का जो वैक्यूम क्लीनर है अगर आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगता है तो आप इसको हमारे नीचे दिए गए परचेज लिंक से खरीद सकते हैं, जिससे ऑनलाइन और हमारे प्राइस में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों बॉक्स को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ये है इसका मेन यूनिट और इसके हम अदर एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, ये आपका आता है वेट ड्रायर के लिए, जिसके लिए आप पानी वगैरह को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आपको आता है जैसे ये चीज, जिससे आप जो ड्राई चीजें होती हैं उनको साफ करने के लिए काम आता है, जहाँ पे कालीन वगैरह पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको ये ब्रश मिल जाता है जो कि आप इस तरह प्रेस करने पे ये बाहर की तरफ आ जाएगा और इस तरह प्रेस करने पे ये वापस चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कॉर्ड मिल जाती है जो कि मेनली सबसे ज्यादा आपकी यूज होने वाली है, चाहे आप ब्लोअर यूज कर रहे हैं चाहे आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मेनली ये चीज यूज होने वाली है। इसके अलावा ये एक यहाँ पे फिल्टर मिल जाएगा जो कि आपका दूसरी तरफ यहाँ पे कनेक्ट होगा बैक साइड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको ये एक एक्सटेंशन मिल जाता है जो कि दूर की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपके काम आएगा, और ये आपका एक्सटेंड भी हो जाता है। यहाँ पे ये प्रेस करना है और इस तरह से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल चीज़ अगारो ने अपने इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर दी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मल्टीपर्पस ब्रश भी मिल जाएगा और एक इसके साथ ये मल्टीपर्पस एक्सटेंशन भी मिल जाता है, जिससे आप कॉर्नर की चीज़ों को आसानी से साफ कर सकते हो। उसी के साथ आपको इसके साथ मिलने वाला है एक वारंटी कार्ड, 1 साल की कंप्लीट वारंटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं मेन यूनिट की। मेन यूनिट की अगर हम बात करें तो ऊपर से ये मैट फिनिशिंग के साथ आता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको इसके अंदर प्लास्टिक का पूरा मटेरियल मिल जाता है, जहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसका मेन स्विच, जो कि पूरा यहाँ पे प्लास्टिक से कवर किया गया है, जिसकी वजह से ये टोटली वाटर प्रूफ हो जाता है। ओपन करना इसको बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आपको देखो ये कनेक्टर मिल जाते हैं जिससे आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको इसकी मेन मोटर यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि आपकी 1600 वाट की यहाँ पे मोटर मिलने वाली है। इसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक मिलने वाला है इसके अंदर फिल्टर, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे आपको फिल्टर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ नीचे की तरफ अब यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टेनलेस स्टील का टैंक, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ आने वाला है। 21 लीटर इसकी यहाँ पे कैपेसिटी होने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 360 डिग्री वाले रोटेशन व्हील्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको किसी भी डायरेक्शन में आसानी से सफाई करते टाइम मूव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इस अगारो के वैक्यूम क्लीनर के अंदर डिजाइन मिल जाता है। बाकी इसके अगर अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर टोटल 5 मीटर की यहाँ पे आपको कोड देखने को मिल जाएगी। 21.5 kPa की यहाँ पे आपको टोटल संक्शन पावर इसके थ्रू मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर की अगर हम बात करें तो उनके अंदर आपको जो वैक्यूम क्लीनर मिलता है वो तो बहुत ही बेस्ट मिलता है, बट जो उनके अंदर ब्लोअर होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। बट इसके अंदर आपको अभी हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि इसके अंदर जो ब्लोअर आपको मिलने वाला है वो भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है। इस वैक्यूम क्लीनर को कनेक्ट करना मतलब पूरा को एडजस्ट करना भी काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसका जो मेन कंटेनर है ये स्टेनलेस स्टील का, इसके ऊपर अगर आपने ड्राई चीज़ों को साफ करना है,
जैसे आपकी मिट्टी वगैरह होती है सोफे वगैरह के ऊपर, उसको जब आपने वैक्यूम करना है तो उसके लिए आपको इसको लगाना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे आपको मोटर के अंदर पानी वगैरह किसी तरह से नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर सफाई के बाद आपको इसको जरूर झाड़ना है, जिससे आपका वैक्यूम क्लीनर अच्छी तरह से काम करता रहे। लगाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको इस फिल्टर को लगाना है इस तरह से, और उसके बाद ये जो ये ब्लोअर इसका वैक्यूम वाला पार्ट है, इसकी तरफ आपने इसका बटन जो है इसको मूव करना है और इस तरह से आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इसके जो ये टूल्स हैं इसको आपने इस तरह से कनेक्ट कर देना है दोनों तरफ से। तो लीजिए देखिए बिल्कुल आसानी से ये पूरा कंप्लीट फिट हो चुका है। अब हम इस पाइप वगैरह को फिट करते हैं और फिर आपको इसको यूज करके दिखाते हैं कि कैसे इसकी पावरफुल सक्शन पावर के थ्रू आप आसानी से चीजों को साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मेन होज, जिसको आपने सामने की तरफ जब आपने वैक्यूम करना है किसी चीज को, तब आपने इसको सामने की तरफ इस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना बिल्कुल आसान है, जस्ट इसके अंदर डालना है और आपने राइट की तरफ इसको मूव कर देना है। ये आपकी आसानी से कनेक्ट हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्टर अलग से साफ करने के लिए कनेक्ट करना है, जैसे ड्रायर के लिए या फिर वेट चीज़ों को साफ करनी के लिए, तो वो सब आपको यहीं पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक और छोटा सा पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इसकी जो सक्शन पावर है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से पीछे की तरफ आपने जो इसका ये मेन फिल्टर है, इसको पीछे की तरफ यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देना है और इसको भी आपने राइट की तरफ रोटेट कर देना है। तो अब ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ये पूरा वैक्यूम क्लीनर है अब ये पूरा काम करने के लिए रेडी हो चुका है। बाकी जिस हिसाब से आपने जिस भी चीज़ को साफ करना है उसके लिए आप अलग अलग कनेक्टर को यूज कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं इसके अंदर हमारा फ्लोर ब्रश, जिसको अगर आपने फ्लोर पे साफ करना है तो जस्ट पहले इसके यहाँ से ब्रश ऐसे निकाल लेने हैं इस बटन को प्रेस करके। उसके बाद आपके इसका जो मेन होज पाइप है उसके सामने इस तरह से आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। और ये आपका एडजस्टेबल इस नेक के साथ आता है, जिससे आप आसानी से सोफे वगैरह के नीचे से भी इसको यूज करके आसानी से वहाँ पे भी आप सफाई कर सकते हैं। तो अभी वैक्यूम क्लीनर को करते हैं ऑन और दिखाते हैं आपको इसकी पावर। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पूरे फ्लोर के ऊपर यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी हुई पड़ी है, क्योंकि कल रात को काफ़ी ज़्यादा हवा चली थी। तो अभी हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं इसका जो फ्लोर वाला ब्रश है उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए जस्ट यहाँ पे अभी मैंने इसको पूरा ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके जो ये ब्रश है पूरे बाहर आए हुए हैं इस बटन के थ्रू। और अब मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन करता हूँ और ये जो पूरी यहाँ पे डस्ट बिखरी हुई है इसको इससे क्लीन करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन। जो हमारा फ्लोर है वो बिल्कुल पूरा का पूरा चमक चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज करते हुए फ्लोर ब्रश का अपने फर्श को अच्छी तरह से चमका सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे आपको देखना चाहेंगे। जैसे कि हमने प्लेन फ्लोर से तो सारी चीज़ों को क्लीन कर लिया था, बट अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉर्नर्स के अंदर अभी भी मिट्टी रह गई है। तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया गया है ये वाला, जिसकी हेल्प के थ्रू आप जो यहाँ पे कॉर्नर की मिट्टी है उसको यहाँ पे इससे कनेक्ट करने के बाद उसको आसानी से साफ कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपने इसके सामने इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर को ऑन करना है और अभी इसको क्लीन करके दिखाते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी की पूरी मिट्टी जो कॉर्नर्स के अंदर थी वो भी पूरी की पूरी यहाँ पे क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, ये है मेरा अपना स्टूडियो का स्टैंड, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारी मिट्टी नीचे की तरफ भी यहाँ पे जमा हो गई है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है इस मल्टीपर्पस ब्रश को।
इसको आगे की होज पे वैक्यूम क्लीनर के कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको भी ये कैसे चमका देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्टैंड है स्टूडियो का, ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे चमक चुका है। अब जितना भी आपने यहाँ पे से मिट्टी वगैरह सब साफ किया, वो आपका सब यहाँ पे जो ये 21 लीटर का कंटेनर है स्टेनलेस स्टील का, इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। अब उसको आपने साफ कैसे करना है, उसके लिए जस्ट आपने जो ये कनेक्टर है इनको यहाँ से रिमूव कर लेना है, इस तरफ से, दोनों तरफ से। और उसके बाद आपने इस वाले जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसको कर देना है अलग। उसके बाद इसका जो ये फिल्टर है इसको हटा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई है। इसको भी आप आसानी से झाड़ सकते हो। जस्ट इस तरह से आपने मिट्टी को झाड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो जितनी भी मिट्टी थी वो सारी की सारी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के कंटेनर के अंदर इकट्ठी हो गई है। और आप बाद में इसको झाड़ के पूरा क्लीन कर सकते हो, तो आपके रूम के अंदर कोई भी डस्ट वगैरह फैलेगी नहीं। अब नेक्स्ट वेट वैक्यूम के लिए हमने इस कनेक्टर को यहाँ पे यूज़ करना है, जिसको आपने इस नोज के आगे इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टब जो टेबल के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी गिरा दिया है, जिसको अभी मैं इससे साफ करने वाला हूँ। तो करते हैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन और करते हैं इसकी सफाई। तो देखिए यहाँ पे टेबल हमारा बिल्कुल सूख चुका है। तो ये भी बहुत ही पावरफुल तरीके से यहाँ पे काम करता है। इसी तरह से अगर आपने जैसे ऊंची चीज़ों को इस चीज़ से साफ करना है, जाले वगैरह साफ करने हैं, तब आपको इसके अंदर ये ट्यूब जो है एल्यूमिनियम की ट्यूब दी गई है, उसको आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। जस्ट इस तरह से आपने इसको कनेक्ट करना है और आप ऊंची जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से साफ कर सकते हो। और अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो जस्ट आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ से आप इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। और जितने भी आपके कनेक्टर है उन सबको आप यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, दूर से आसानी से चीज़ों को साफ करने के लिए। तो ये तो था इसका वेट और ड्राई जो वैक्यूम क्लीनर है उसका एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट इसका ब्लोअर, जो इसका तीसरा और सबसे मेन फीचर है, जो कि अदर किसी भी वैक्यूम क्लीनर के अंदर आपको इतना पावरफुल ब्लोअर नहीं मिलता है। उसके लिए जस्ट आपने इस चीज़ों को, जो इसके कनेक्टर है, ये फिल्टर है और जो इसकी हॉब है, इसको दोनों को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब इसको यहाँ से खोलना है, इसको यहाँ से ओपन करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और जो इसका मेन होज है उसको आपने इधर ब्लोअर वाली तरफ कनेक्ट कर देना। अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम दिखाते हैं आपको इसकी ब्लोअर की पावर। तो ये है इसकी पावर। तो इस तरह से ये फिलहाल मेरी नज़र में सबसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे कंप्लीट फीचर्स मिल जाते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली आपको इस क्वालिटी के वैक्यूम क्लीनर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। बट अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो गेस करिए इसका प्राइस क्या हो सकता है? 10,000 नहीं, 8,000 नहीं, 7,000 नहीं। आपको ये वैक्यूम क्लीनर जस्ट मिलने वाला है 6,499 रुपए का। अगर आप इस वैक्यूम क्लीनर को अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इस बेस्ट 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर को वहां से खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेमो वीडियो और इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।